बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आप ये जानते होंगे कि इस वक्त अर्तुगरुल गाज़ी सीरियल पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और लोग कहते हैं कि कई गैर मुस्लिम इस सीरियल को देख करके मुसलमान हो गए, मुसलमानों के अंदर ईमानी जज्बा पैदा हुआ। गरज कई फ़ायदे इसके बताए जा रहे हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि चूँकि इसमें इस सीरियल के अंदर बहुत सारे रोमानी सीन हैं, बेपर्दा औरतें आती हैं और फिल्म है ही, इसलिए उलमाए किराम ने इसको देखने को नाजायज़ करार दिया है। कोई भी ऐसी चीज़ कि जिसमें बहुत फ़ायदा हो, लोगों को फ़ायदा नज़र आता हो, लेकिन अगर वो फ़ायदा नाजायज़ तरीक़े से हासिल हो रहा है तो ज़ाहिर है कि शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देती। और शरीयत उसकी इजाज़त इसलिए नहीं देती कि ये इस्लाम है, ये कोई यहूदो नसारा का मज़हब नहीं है कि उसमें नाजायज़ तरीक़ा भी अपने मज़हब की तबलीग के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। इस्लाम खालिस दीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत के लिए इस्लाम को पसंद किया है। कुरान व हदीस ईमानी जज्बा पैदा करने के लिए काफ़ी हैं, इसलिए कोई नाजायज़ तरीक़ा इस्लाम की तबलीग के लिए ढूंढा जाए या ये कहा जाए कि इससे बड़ा फ़ायदा होता है, ज़ाहिर है कि शरीयत के मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, इसलिए उलमा ने इसको जायज़ नहीं रखा है। दूसरी एक बात आपसे मुझे अर्ज़ करनी है, बहुत दिन से जी चाहता था कि कहूँ और कहना भी ज़रूरी है। वो ये कि आम तौर पर हमने देखा कि मजलिसों में बहुत सारे लोग भले से दर्द से ही लेकिन यूँ कहते नज़र आते हैं कि अरे हमारी कौम ऐसी है, हमारी कौम में गद्दार हैं, हमारी कौम बेईमान है, हमारी कौम ये है वो है। बहुत सारी बातें इस तरह की कहते लोग नज़र आते हैं। आप जान लीजिए कि वो कौम जो अल्लाह पर ईमान रखती हो, आकाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर और आपकी तमाम बातों पर ईमान रखती हो, कुरान पर ईमान रखती हो, वो कौम दूसरी कौमों से किसी भी तरह से बुरी नहीं हो सकती, या उस कौम को तानो तशनी मजमूई तौर पर करना, ये जान लीजिए कि ये कुफ्र तक पहुंचा सकता है। हाँ, मुसलमानों के अंदर गलती हो सकती है, हमसे गुनाह होते हैं, इकरार है, लेकिन कोई मुसलमान कलमे का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का, कुरान पर ईमान रखने वाला हो और उसको ये कहा जाए कि वो बुरा है दूसरी कौमों के मुकाबले में, वो कौम जो अल्लाह के साथ शिर्क करती हो, वो कौम जो अल्लाह का इनकार करती हो, कुफ्र करती हो, जाहिर सी बात है उससे हज़ारहा दर्जा अफजल है। गुनाह हो सकते हैं हमें इकरार, लेकिन इसीलिए मजमूई तौर पर अगर यूँ बार बार कहा जाए, ज़बान पर ये अल्फाज लाए जाएं कि हमारी कौम ऐसी, हमारी कौम से तो अच्छे वो, तो ये जान लीजिए कि ये कलिमात कुफ्र तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन कलिमात से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए और अपने ईमान की हिफाजत की फ़िक्र करनी चाहिए और ये दिमाग में रखना चाहिए कि मुस्लिम कौम से अच्छी कौम दूसरी कौम नहीं हो सकती, इसलिए कि वो अल्लाह पर ईमान रखती है, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखती है, कुरान पर ईमान रखती है। गलतियाँ होती हैं, अल्लाह ताला ने तौबा के दरवाज़े उसके लिए खोल रखे। तीसरी बात कि उलमाए किराम के ताल्लुक़ से भी हमें बहुत ही ज़्यादा मोहतात हो जाना चाहिए। उलमाए दीन उलूम शरीयत के अमीन हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, इसलिए उलमा जो कुछ शरीयत के हवाले से कहेंगे उस पर उम्मत को उस पर अमल पैरा हो जाना चाहिए। और उलमा बेजारी, ये जान लीजिए कि ये दीन से बेजारी हो जाएगी। उलमा से अगर हम जुड़े रहेंगे, उलमा से अगर हम शरीयत के तमाम मसाइल के ताल्लुक़ से राब्ता रखेंगे, रब्त रखेंगे, उनके बताए हुए तरीक़े पर हम चलेंगे, इसलिए कि उनका बताया हुआ तरीक़ा मतलब कुरान और हदीस का बताया हुआ तरीक़ा, इसलिए उलमा से जुड़ना, उनका एहतराम करना,
ان کا کسی بھی طرح سے کوئی مذاق اس طرح کا یا ان کو بہت ہلکے میں لینا، یہ بھی ایمان کی خصلت میں سے نہیں ہے، ایمان کو کمزور کر دینے والی چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا ان باتوں کا ہمیں خاص طور پر خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔